मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 2 अनूठे इंसान में भाषा सज्जता में कहावतें जो दी गई है वह करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कहावत किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप सब लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, कई लोग, आपके मित्र भी आपको कहावत कहकर कुछ ना कुछ कहते होंगे। आपने सुना होगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अक्कल बड़ी या भैंस आदि कहावतें आप सब लोगों ने सुनी होगी। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि कहावत किसे कहते हैं। तो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। किसे कहते हैं? तो किसी भी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जो प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन होते हैं उसे कहावत कहते हैं। बच्चों, कहावत का विशेष प्रभाव होता है, वह दिल को छू जाती है। कभी कभी कहावत बोध या सीख देने के लिए भी कार्य करती है। तो कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य भी करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता और दूसरों को दोष देना है, तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात नाचना नहीं आता है इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी कि दोषपूर्ण बताकर नाचने से वह बचना चाहता है। इसी तरह कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जैसा सुना जाता है वास्तव में वह वैसा होता नहीं है। जैसे कि किसी नेता का नाम प्रसिद्ध हो पर उसका आचरण अच्छा न हो, तब उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ऐसे ही कुछ कहावतें यहाँ दी गई है, तो मैं आपको पढ़कर उसके बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पहली जो कहावत दी गई है यह है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि यहाँ हमें बताया गया है उदाहरण देकर कि तुम्हें छात्रावास में, छात्रालय में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद कर दिया। आपके माता पिता भी आपको कई बार, आप पढ़ते नहीं होते तब आपको यह कहते हैं कि आपको स्कूल किस लिए भेजा है कि आप प्रथम नंबर आकर अच्छे मार्क लाकर आपके माता पिता का नाम रोशन करो। लेकिन जब नंबर नहीं आता है तो आपके माता पिता भी आपको डांटते होंगे। तो इसके लिए यहाँ कहा गया है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा काम छोड़कर आप महत्वहीन काम में लग जाते हैं। दूसरा बताया गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। कई बार गलती किसी और ने की होती है और उसकी डांट किसी और को पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। कई बार आप लोग किसी दुकान में शॉपिंग करने जाते हो तो उसका नाम सुनकर आप वहाँ जाते हो, लेकिन जो लेने के लिए आप गए होंगे और उसकी जगह वहाँ जाकर आपको कोई और चीज़ ही बताए, तो क्या होता है कि प्रसिद्धि के अनुरूप जो होना चाहिए वह होता नहीं है, अर्थात ऊंची दुकान फीका पकवान।
फिर दिया गया है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो हमें यहाँ बताया गया है शराबी तो ठीक था, जुआ भी खेलने लगा। यानी कि यह बात हुई एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा कई बार कई जगह पर कुछ हुआ होता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, फिर पुलिस उसे छुड़वाने के लिए आती है। तब वहाँ निर्दोष जो लोग खड़े होते हैं वह भी साथ में दोषित साबित हो जाते हैं। यानी कि एक दोस्त के साथ उसके साथ दूसरा दोस्त भी लग जाता है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उनसे कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी हो जाती है। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से उसने गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम एक मुसीबत से नहीं निकलते हैं तो हमारे पर दूसरी मुसीबत आ खड़ी रहती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये आपने कई बार टीवी में भी सुना होगा कि एक साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना ये उचित बात नहीं होती है। तब ऐसा कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होता है। कोयले की दलाली में हाथ काला, तो उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। जो लोग खराब होते हैं, अपराधी होते हैं और जिसकी बदनामी हुई होती है तो उसके साथ रहने से सब लोग बदनाम हो जाते हैं, ऐसा यहाँ हमें कहा गया है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता है। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे कभी काम करते नहीं हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ कर पाते नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि के अधिक लेकिन तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो बच्चों, इन कहावतों को पढ़ने से आपको पता चलता है कि उनमें से शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। तो हमें बच्चों
अभी आपको नोटबुक में सिर्फ कहावतें और इसके अर्थ ही लिखने होंगे। आपको इसे यहाँ जो दिया गया है उसके साथ समझा कर वह लिखना नहीं है, सिर्फ आपको कहावत के साथ उसके अर्थ ही लिखने होंगे। यानी कि यहाँ दिया गया है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका अर्थ क्या होता है कि प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। यानी कि आप सब लोगों को सिर्फ जो कहावत दी है उसका अर्थ ही आपको नोटबुक में लिखना होगा। तो फिर से मैं आपको सब कहावत के अर्थ के साथ एक बार बता देती हूँ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरी दी गई है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वे काम करते नहीं। नाम बड़े दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल कभी भी नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ मैंने बताया कि कहावत का सिर्फ अर्थ ही आपको लिखना है और वही आपको याद भी रखना होगा। बाकी का स्वाध्याय हम अगले लेक्चर में देखेंगे।